स्पेशली प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के सेकंड पार्ट को देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो मैंने फर्स्ट पार्ट को बना दिया है, आज जो वो सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्नों में आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो यूनानी भाषा में लिखी गई थी। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बात करें तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है वो नामक पुस्तक एक अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा 80 ईस्वी में स्पेशली यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक के माध्यम से भारत के जो है वो समुद्र तटों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह पुस्तक की बात करें तो ये रोमन, उसके अलावा मिस्र के बंदरगाह तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों के बारे में तथा पूर्वी जो है वो दुनिया के बीच व्यापार का वर्णन करती है। अगला आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन से दो नाटक लिखे थे, तो विक्रमोवंशियम हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड राइट हो जाएगा। स्वप्नवास व दत्तम नहीं है और कादम्बरी भी उनकी रचना दोनों नहीं है, याद रखिएगा। विक्रमोवंशी और मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास जी का है, तो यहाँ पे ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने विक्रमोवंशियम और मालविका अग्निमित्रम नामक दो नाटक लिखे थे। मालविका अग्निमित्रम में उन्होंने शासक अग्निमित्र और मालविका के बीच प्रेम संबंधों का उद्घाटित किया था, यानी बताया गया है। और मालविका अग्निमित्रम कालिदास का पहला तथा विक्रमोवंशियम जो है वो इनका दूसरा नाटक है। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह रचना संस्कृत सहित जो है वो विश्व की सभी भाषाओं में लिखे सर्वोत्कृष्ट जो है वो नाटकों में से एक है। कालिदास सहित गुप्तकाल के संस्कृत नाटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसके शुद्ध और जो स्त्री पात्र प्राकृत बोलते थे, यानी शूद्र जो थे और स्त्री जो है वो प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे, तथा विदूषक ब्राह्मण आपका होता था। विदूषक राजा का मित्र होता था। कालिदास की अन्य जो प्रमुख रचनाएं की बात करें तो ऋतु संहारम है और कुमार संभवम है। उसके अलावा मेघदूतम हो जाएंगे, रघुवंश आदि है। कालिदास जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी एवं नवरत्नों में से एक थे। स्वप्नवास व दत्तम भास का नाटक है, जबकि कादम्बरी यानी उपन्यास की रचना भट्ट ने किया था। कादम्बरी उनकी रचना है। यहाँ देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम किसने आपका लिखा था, तो कालिदास जी ने लिखा था, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम थे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि कुमार संभवम जो है वो महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो स्पेशली कालिदास जी ने लिखा था, डी जो है वो राइट हो जाएगा। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं थी, तो मृच्छकटिकम नहीं है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार विक्रमोवंशियम हो जाएगा आपका जो है वो, ये राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि संस्कृत नाटकों से सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता था, तो ये ब्राह्मण वर्ण के होते थे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं गुप्त काल में लिखित आपका जो है वो संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित चार ग्रंथों में से कौन विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो बृहद संहिता हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। बृहद संहिता जो है वो बराहमिहिर द्वारा रचित यह एक बहुविषयक ग्रंथ है। इसमें खगोल शास्त्र, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, जीवाश्म लक्षण विज्ञान, स्वप्न विचार, सुगंध विज्ञान, रसायन, यहाँ पे रसायन, भूगर्भ और अन्य विषयों की चर्चा की गई है, इसलिए यह एक जो है विश्वकोशीय ग्रंथ माना यानी जाना जाता है। अगला आप देख सकते हैं आर्यभट्ट ने रचना की थी, तो 10 गीतिका की रचना किया गया था उनके द्वारा, तो डी राइट हो जाएगा। गुप्तकालीन जो है वो खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगाया तथा सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने प्रसिद्ध आर्यभट्टियम और 10 गीतिका नामक ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट ने जो है वो दशमलव स्थानिक मान की खोज की।
अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे, डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच करना है कृति और रचयिता के बारे में। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको मृच्छकटिकम के बारे में है, तो यहाँ पे शूद्रक हो जाएंगे। ऋतुसंहार जो है वो कालिदास जी का है और किराता जूनियम जो है वो भारवी जी का है और शिशुपाल वध जो है वो मार्क के द्वारा लिखी गई है। रचयिता है 2143 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि शूद्रक जो है वो स्पेशली मृच्छकटिकम से संबंधित है। यह गुप्तकालीन रचना है जिसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण को सातवां यानी व्यापारी कहा गया है। ऋतुसंहार महाकवि कालिदास का काव्य यानी गीति काव्य है। इसमें षड ऋतुओं का आपका जो वर्णन है। किराता जो है वो जूनियम भारवी की रचना है। शिशुपाल वध जो है माँ की कीर्ति है। इसका जो है वो आख्यान महाभारत से लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि विशाख दत्त जो है वो नाटक हो जाएंगे। स्पेशली वरामिर जो है वो आपका ज्योतिष से संबंधित है और चरक जो है वो आपका चिकित्सा से संबंधित है। भास्कराचार्य जो है वो गणित से संबंधित हो जाएंगे। तो 2314 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विशाख दत्त जो है वो गुप्तकालीन विभूति है और यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति के नाटककार है। इनके नाटक वीर जय रस प्रधान है। इनके दो नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम प्रसिद्ध है। बरामी जो है वो प्रख्यात ज्योतिष जो खगोल शास्त्र के आचार्य हैं आपका बरामी जी। इनकी जो है वो सर्वप्रमुख रचना वृहद जो है वो वृज जातक है और चरक प्रसिद्ध जो है वो चिकित्सक है। इनकी जो है वो प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भास्कराचार्य गणितज्ञ है और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं मिलान करना है स्पेशली। तो विशाख दत्त जो है वो संबंधित है नाटक से है और आमिर जो है वो खगोल जो है वो विज्ञान से संबंधित है। चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणितज्ञ से संबंधित हो जाएंगे। तो 2314 राइट हो जाएगा। तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महाभारत मूलतः किस जो है वो रूप में मानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जाना जाता है। डी जो है वो राइट हो जाएगा। महाभारत की जो है वो रचना वेद व्यास ने की थी और पहले इसमें जो है वो केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह 24,000 श्लोक हो गया और भरत नाम से जो है वो यानी भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में एक जो है वो लाख श्लोक होने के कारण इसे शास्त्रीय संहिता या जो महाभारत कहा जाने लगा। 18 जो पर्वों में विभक्त है यह महाभारत। ठीक है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नाटक जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण उनकी नहीं है, याद रखिएगा। मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुमार संभवम भी है। तो आपका जो है वो डी सही नहीं है। जानकी हरण की जो है वो रचना श्रीलंका के शासक आपका कुमारदास या कुमार भट्ट द्वारा की गई है और किंवदंती से पता चलता है कि कुमारदास कालिदास के समकालीन थे। यह जो रचना संस्कृत में लिखी गई है। दश कुमार चरित की जो रचना दंडी ने की थी। अन्य जो रचनाएं कालिदास की हैं। अगला देख सकते हैं कि इनमें जो वो कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? तो दश कुमार चरित जो है वो नहीं है, याद रखिएगा। ऋतु संहार है, मेघदूतम है, कुमार जो है वो शंभम भी है, लेकिन दश कुमार चरित नहीं है। तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रंथकार और मूल ग्रंथ को देख लेते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बरामीर। तो बरामीर जो वो संबंधित है आपके देवी यहाँ पे बृहत संहिता से संबंधित है और विशाख दत्त जो है वो देवी चंद्रगुप्तम से संबंधित है। उसके अलावा शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम से हो जाएंगे और विलहन जो है वो विक्रमांक देवचरित हो जाएंगे, चरित है। तो ये स्पेशली 5 हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो राइट, यहाँ पे कहीं भी मिलान नहीं है। तो स्पेशली जो है वो 3425 राइट हो जाएगा। तो 3425 जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है वो बिल्कुल राइट है। शूद्रक द्वारा रचित आपका मृच्छकटिकम नाटक में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है।
ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी जो वो कवि बिलान ने विक्रमांक देवचरितम की रचना की और इस जय ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेष करके विक्रमादित्य शब्द के जो वो विषय में जानकारी मिलती है। यानी 1305 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि की रचना जो है वो मरुतुंगाचार्य ने की। यह जो वो ग्रंथ है जैन धर्म तथा साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विशाखदत्त द्वारा जो रचित देवी चंद्रगुप्तम में विशेष रूप से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर गुप्त युग की विभूति हैं। इनकी जो रचनाओं में बृहत जातक पंच जो है वो सिद्धांतिका है। उसके अलावा बृहत संहिता है बराहमिहिर जी की, लघु जातक आदि प्रमुख है। अगला देख सकते हैं कौन जो है वो मैच नहीं है, तो शुभंदु जो है वो कादम्बरी से संबंधित नहीं है। कालिदास रघुवंश से संबंधित है। भाष्य जो है वो स्वप्नवास वदत्तम से संबंधित है। हर्ष जो है रत्नावली से है, लेकिन सुबंधु जो है वो मैच नहीं करता, तो यहाँ पे सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कादम्बरी जो वो वानभट्ट जी की रचना है। वानभट्ट वर्धनवंशीय शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र की रचना भी की थी, जिससे वर्धनवंश तथा विशेष रूप से हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से सूचना मिलती है। सुबंधु जो है वो संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये जो है वो वाशवदत्ता नामक गद्य जो है वो काव्य के रचयिता यानी स्पेशली रचयिता है। अगला देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि जो वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, तो राइट नहीं है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, तो ये भी राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे वन्य जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो पाणिनि लगभग जो है वो 400 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के व्याकरण थे और इनका जो है जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार के शालतुला नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पाणिनि और माता का नाम दाक्षी तथा गुरु का नाम उपवर्ष था। पाणिनि ने अष्टध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। अमर सिंह और कालिदास दोनों जो है वो स्पेशली चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन जो है वो सुमिलित नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे दंडी जो है वो दश कुमार चरित है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र है। आर्यभट्ट जो है वो बृहत संहिता नहीं है। वाश जो है वो स्पेशली स्वप्नवास व दत्ता से है, तो यहाँ पे जो है वो सी राइट नहीं है, याद रखिएगा। देख सकते हैं कि बृहत संहिता पुस्तक के लेखक बराहमिहिर है, जबकि आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तकों में ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम सूर्य जो है सिद्धांत प्रमुख है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम जो है वो उल्लेख किसने किया था, तो याज्ञवल्क्य ने किया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। एक वर्ग के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इसमें लिखा गया है कि वक्ष्यमान प्रजारक्ष कायस्थेषु विशेषता, यानी जबकि जो वो जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, यानी उल्लेख की बात करें तो, और यहाँ पे जो है वो सर्वप्रथम अगर उल्लेख की बात करें तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति हो जाएगी। एक वर्ग के रूप में यहाँ पे, और जाति के रूप में याद रखिएगा, जाति रहेगा तो ओशनम जो है वो स्मृति, और वर्ग के रूप में याज्ञवल्क्य स्मृति हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे डियर। अगला देख सकते हैं अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा, जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित जो वो समरच्य जो वो कहा तकनीकी रूप से कोई जो तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से शराबोर है। तो आपका दोनों जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आचार्य अभिनव गुप्त जो है वो द्वारा रचित तंत्रलोक कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप में आपका प्रस्तुत करता है। हरिभद्र सूरी ने राजा हेतु केवल देव उपाधि का उपयोग ही उचित समझा और समरोच्च कहा, यानी तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से भरा हुआ है।
अगला देख सकते हैं यहाँ पे कामंदा के नीतिसार का योगदान किस विषय में है, तो राजनीतिक नैतिकता में है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। कामंदक जो है वो नीतिसार जो है वो राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका संबंध राजनीतिक नैतिकता से है और इसके रचयिता का नाम कामंदक है। वास्तव में यह जो है वो ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यह जो है वो श्लोकों के रूप में है। इसमें भारत में प्राचीन काल के राजनीतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत साहित्य के निम्नलिखित जो है वो रचनाओं और उनके रचनाकारों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर बिल्कुल राइट है। अश्वघोष जो वो बुद्धचरित है। विलहन जो है वो विक्रमांक देवचरित है और कालिदास जो है वो वाशवदत्ता नहीं है, यानी जो है वो यहाँ पे डी जो है वो करेक्टली मैच ऑप्शन नहीं है। सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर है। अश्वघोष से बुद्धचरित है। विलहन जो है विक्रमांक जो है वो देवचरित है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूतम में कुमार संभवम है। शुभंदु जो है वो वाशवदत्ता उनसे संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन जो है वो सही है। मिताक्षरा जो है वो ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। सेकेंड ऑप्शन है कि मिताक्षरा जो है वो व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे दायभाग में। उसके अलावा देख सकते हैं थर्ड है कि मिताक्षरा जो है वो व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी जो है वो मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य यानी दोनों के संपत्ति जो है वो संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका केवल जो है वो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से बी राइट है। मिताक्षरा एवं दायभाग प्राचीन भारतीय विधि ग्रंथ है। इसमें संपत्ति, उत्तराधिकार और अन्य आपका विषय आदि पर विचार व्यक्त किया गया है। मिताक्षरा में जहाँ पुत्रों को पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकारी स्वीकार किया गया है, वहीं दायभाग के अनुसार पिता की जीवन मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। अन्य जो है वो देख सकते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ तथ्य है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर रचित भाष्य है, जिसके लेखक विज्ञानेश्वर जी हैं, जबकि दायभाग के लेखक जिमूतवाहन हो जाएंगे। मिताक्षरा बंगाल और असम को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है, जबकि जो बंगाल और असम में संपत्ति उत्तराधिकार के लिए दायभाग जो वो विधि का प्रचलन है। मिताक्षरा और जो वो दायभाग दोनों स्त्रियों को विशेष अवस्था में संपत्ति का अधिकारी मानता है। मिताक्षर परिवार में पिता की मृत्यु के बाद पत्नी को उत्तराधिकारी तभी मानता है जब पति अपने भाई से अलग रह रहा हो, यानी पति अपने भाई से अलग रह रहा हो, जबकि दायभाग में ऐसा प्रतिबंध नहीं है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य जेवो सिक्स के दरबारी विद्वान थे। विज्ञानेश्वर के अतिरिक्त अपराक ने भी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखा है। अगला देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा शमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो नाटककार थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में आपका भवभूति, हस्तिमल एवं शमेश्वर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। भवभूति जो वो स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे, तो स्पेशली संस्कृत के महान नाटककार एवं कवि थे भवभूति। वे कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार से संबंधित है। उनके प्रमुख नाटक जो है वो महावीर चरित्र है भवभूति जी का, और उत्तर रामचरित है। मालती माधव उनसे संबंधित रहे हैं। हस्तिमल जो है वो प्राचीन भारत में संस्कृत के महान नाटककार थे। वे जैन धर्मावलंबी थे। विक्रांत गौरव, मैथिली कल्याण, अनजान पवनजय, उदयन राज, भरतराज, अर्जुन राज आदि नाटकों की रचना हस्तिमल ने की थी। नाटककार जो है वो शमेश्वर का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक चंड कौशिक है। प्राचीन भारत के महान नाटककारों में कालिदास, भास एवं भारवी श्रेष्ठ माने जाते हैं।
कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम भारतीय नाटकों का आदर्श एवं अमूल्य धरोहर है। कुछ प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत नाटककार और उनके नाटक जो वो निम्नलिखित है। भाष की बात करें तो स्पेशली स्वप्न वासवदत्ता है, प्रतिमान जो वो नाटक उर्भंग है, शूद्रक जो मिश्रकटिकम है, विशाखदत्त जो वो मुद्रा राक्षस है, राजशेखर कपूर मंजरी हो जाएंगे। मालती माधव के लेखक कौन है तो भभूति जी हो जाएंगे, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। विलन द्वारा किस जीव राजा का यशोगान किया गया तो विक्रमादित्य शस्त्रम का किया गया है, सी राइट हो जाएगा। कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य 6 यानी 1076 से 1126 के दरबार में उनके राजकवि विलन रहते थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक विक्रमांक देवचरित में अपनी आश्रयदाता का यशोगान किया है। इसी के दरबार में मित्राक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर भी रहते थे। विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के मंत्री थे। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था तो प्रियदर्शिका हो जाएंगे, बीजे वो राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान था, उसे संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना गया है। नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका जो वो हर्षवर्धन से है। प्रियदर्शिका 4 खंडों का जो वो नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के प्रणय कथा का वर्णन है, और नागानंद बौद्ध जो वो धर्म से प्रभावित रचना है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है, कवि कपूर मंजरी हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार जो वो शासक महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजकवि भी थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, आपका जो विद्व शालभंजिका, बालज रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। राजशेखर की काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी को आर्यव्रत एवं दक्षिणापथ के मध्य की सीमा माना गया है। देख सकते हैं अगला महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है तो महेंद्रपाल पोस्ट से है, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निम्न में से किस जो लेखक ने नर्मदा को आर्यव्रत एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली जो रेखा माना है तो राजशेखर हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है तो न्याय सूत्र हो जाएंगे, तो ई जे वो राइट हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि है, इन्हें अक्षयपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ जो वो तर्क या निर्णय है, जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन आपका मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, अन्वीक्षी के जो वो अन्वीक्षी के नामों से भी जाना जाता है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो वो में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है तो गणित से है, तो ये जो वो राइट हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और उन्होंने 628 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत यानी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की, और उन्होंने आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णु जो वो चंद्र के सिद्धांत एवं प्रणालियों की आलोचना की। उन्होंने विदेशी ज्योतिष के सिद्धांतों की भी आलोचना की। चिकित्सा शास्त्र का भी जो वो गुप्त काल में उत्थान हुआ। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत आपका पहले 7वीं सदी में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वराहमिहिर को पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो स्पेशली यूनानी ज्योतिष विद्या पे आधारित है, बी जे वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप कि वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष विद्या पर जो आधारित है, और इस जीव ग्रंथ में उस काल में प्रचलित 5 खगोल शास्त्रीय विचारधाराओं का वर्णन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा में उनके द्वारा किया गया था, डी राइट हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 637 ईस्वी में वेनसांग जो वो नालंदा विश्वविद्यालय गया और यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा में लगभग 1.5 वर्षों तक निवास कर उसने जो योग शास्त्र का अध्ययन किया।
यहाँ देख सकते हैं अगला, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी निम्नलिखित में से किसी से संबंधित कश्मीर के इतिहास से है? सी जे वो राइट हो जाएंगे। महाकवि जे वो स्पेशली कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जिसमें जे वो रचित कश्मीर और भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। कलहन जाति के जे वो ब्राह्मण थे तथा आपका लोहार वंशीय शासक हर्ष के आश्रित कवि थे और उन्हीं के संरक्षण में इस जे पुस्तक की रचना आरंभ की। यहाँ पे लोहार वंश के अंतिम शासक जैसी 12वीं शताब्दी तक की अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया है, जिनका टाइम पीरियड 1100 जो वो 28 से 1155 है। राज तरंगिनी के कुछ भागों को जोनराज और शिवेन ने भी लिखा है। इसमें कुल 8 तरंगे पूछे भी जाते हैं। राज तरंगिनी में कलहन वर्णन करता है कि आम लोगों का जीवन कष्टप्रद है और लोग चावल एवं उत्पल यानी शाक यानी कड़वे स्वाद की जंगली सब्जी खाकर के जीवन गुजर करते हैं। यह जो वह कश्मीर शासक हर्ष के बारे में वर्णन करता है कि उसने सभी लोगों को लंबी कोट पहनने का आदेश देकर के आम लोगों के वस्त्रों पहनावों को परिवर्तित यानी नियंत्रित करने का प्रयत्न किया था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। इतिहासकार विलहन ये स्पेशली कलहन था तो ब्राह्मण थे, तो बीजे वो राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कलहन की राज तरंगिनी से निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य जन जो वो चावल और उत्पल शाक यानी कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे, बिल्कुल फर्स्ट राइट है। हर्ष ने जो वो कश्मीर में एक जैसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे, जिसमें एक जो लंबा कोट शामिल था, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कि कलहन की जो राज तरंगिनी की रचना थी तो स्पेशली 12वीं शताब्दी में थी, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। कलहन कृत जो राज तरंगिनी में किसका जो इतिहास वर्णित है, तो कश्मीर का इतिहास है, सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कलहन की जो वो राज तरंगिनी को किसने आगे बढ़ाया, तो जोन राज और शिवर ने बढ़ाया था, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। कलहन कृत जो वो राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग है, तो स्पेशली 8 तरंग है। राज तरंगिनी में ई राइट हो जाएगा। अगला है कि हर्षचरित्र नामक जो वो पुस्तक किसने लिखी थी, तो वानभट्ट जी हो जाएंगे उससे संबंधित, तो बी राइट हो जाएगा। हर्षचरित्र की रचना वानभट्ट ने की थी। वानभट्ट महाराज हर्ष के जो दरबारी कवि थे। इनकी रचना जो वो अन्य रचना कादम्बरी भी है वानभट्ट जी की। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे का प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था, तो भास्कराचार्य जी का नहीं था। धन्वंतरी चरक सुषुप्त थे। भास्कराचार्य जो वो स्पेशली गणितज्ञ थे, बी राइट हो जाएगा। सन जो वो 1114 में जन्मे भास्कराचार्य भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका आयुर्वेद शास्त्र में कोई संबंध नहीं था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ गणित ग्रंथ लीलावती और खगोल विद्या से संबंधित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। प्रश्न में आपका विशेष प्रस्तुत शेष तीनों भारतीय प्राचीन भारतीय हस्ती चरक सुषुप्त और धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रथम जो शताब्दी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में जन्मे चरक को आधुनिक जो वो स्पेशली चिकित्सा वो विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध जो वो कीर्ति चरक संहिता है। 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से धन्वंतरी एक थे। इनका जन्म जो वो दिवस प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है। सुषुप्त प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्होंने सुषुप्त संहिता नामक प्रसिद्ध जो वो शैल चिकित्सा के ग्रंथ की रचना की। भास्कर एक महान थे तो खगोल विशेषज्ञ थे, तो ए जो वो राइट हो जाएगा। भास्कर जो वो देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे कि प्रथम की बात करें, भास्कर प्रथम जो वो 600 ईस्वी में एक स्पेशली प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी और स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा है। इनके प्रमुख आपका जो ग्रंथ है महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य हो जाएंगे। 10 कुमार चरित्र अथवा जो 10 कुमार राजकुमारों की कथाएं किसी से संबंधित है, तो दंडी से है।
डी जे वो राइट हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र अथवा जो 10 राजकुमारों की कथाएं की रचना दंडी ने की थी। दंडी पल्लव जो शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड के राज्यसभा में निवास करते थे। भास ने स्वप्नवास व दत्ता की रचना की, जिसका जो विषय प्रेम प्रसंग पर आधारित था, जबकि जो भानभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। चलिए लेखक और ग्रंथ को देख लेते हैं। यहाँ पे शर्व वर्मा तो संबंधित थे का तंत्र से, तो 4 हो जाएंगे। शूद्रक जो है वो मृक्षकटिकम हो जाएंगे। विज्ञानेश्वर जो है वो आपका मिताक्षरम से रिलेटेड है। कलहन जो वो राजतरंगी से संबंधित हो जाएंगे। तो 4312 राइट हो जाएगा। तो 4312 जो है वो बी राइट हो जाएगा। कातंत्र के लेखक सर्वे वर्मा है। मृक्षकटिकम शूद्रक की नाट्य कृति है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है। राजतरंगिणी कश्मीरी लेखक कलहन द्वारा लिखी गई प्रथम ऐतिहासिक रचना है। पृथ्वीराजों के जो लेखक है तो स्पेशली आपका चंद्रबरदाई हो जाएंगे। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज राजो स्पेशली हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण जो वो वर्णन है। वहीं इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। लेखक को देख सकते हैं। पुस्तक है जयानक जो वो पृथ्वीराज विजय है। नयन चंद्र सूरी जो है वो हमीर काव्य हो जाएंगे। विज्ञानेश्वर जो मिताक्षरा हो जाएंगे 12वीं शताब्दी में। कालिदास जो वो अभिज्ञान शकुंतला उनसे रिलेटेड है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जैनक हो जाएंगे। सी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन आपका जो वो सुमिलित है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर से हो जाएंगे। ए राइट हो जाएगा। सुबोधिनी के लेखक वल्लभाचार्य है और स्मृति चंद्रिका के लेखक देव भट्ट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में है कि नीचे दिए युगों में से जैव युग्मों में से एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके वीरचरित विरचित जीव ग्रंथ। इनमें से कौन सा युग जो सही सुमिलित है? तो महेंद्र वर्मन जो वो मत विलास प्रश्न से संबंधित है। कृष्णदेव राय समरांग सूत्र सागर से संबंधित नहीं है। मानसोल्लास जो वो भोजदेव से संबंधित नहीं है। सोमेश्वर जो वो आमुक्त माल्या से संबंधित नहीं है। तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दक्षिण के पल्लव राजवंश का महान शासक महेंद्र वर्मन एक महान कवि, संगीतज्ञ एवं निर्माता था। उसने मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध हास्य ग्रंथ की जेवो रचना की, जबकि मालवा के परमार शासक कविराज भोज ने समरांग सूत्रधार यानी स्थापत्य शास्त्र से संबंधित तथा आयुर्वेद सर्वस यानी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पुस्तकों की रचना की। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर वो तृतीय ने शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ मनसोल्लास की रचना की तथा दक्षिण के हिंदू राज्य विजयनगर के तुलु वंश के महान शासक तथा तेलुगु साहित्य के विद्वान कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्य दिया विश्ववितीय तथा जय संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवती कल्याणम की रचना की। देख सकते हैं अगला कि निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास नामक जो वो शीर्षक ग्रंथ की रचना की? तो सोमेश्वर आपका थर्ड हो जाएंगे। तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कौन सुमिलित नहीं है, यहाँ पे देखते हैं डियर। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान हमीर रासो से संबंधित नहीं है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो से हैं। जैनिक जो है वो जगनिक अल्लाह खंड से हैं। नरपति नाला जो है वो विशलदेव रासो से हैं। तो बाकी सभी सम्मिलित है, लेकिन आपका ई जो है वो राइट नहीं है। अब्दुल जो है वो रहमान नामक कवि ने संदेश रासक जो है वो राशक नामक काव्य का सृजन किया। हमें रासों का सृजन जो जोधराज ने किया था और जिसमें अलाउद्दीन और राजा हमीर के युद्ध का सजीव वर्णन है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो उनका बाल सखा और दरबारी कवि भी था।
याज्ञनिक ने परमाल जेवोराशु तथा आला खंड की रचना की, जबकि वियोग श्रृंगार में लिखा गया विशलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने की थी। अगला देख सकते हैं युग कौन जो वो मैच करता है, तो पुंडरीक आपका विठल रागमाला से संबंधित है, तो स्पेशली जो है वो आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, देख सकते हैं। पुंडरीक जो है वो विठल रागमाला से संबंधित है। ये ग्रंथ संगीत की है। राजा कुंभा से संगीत राज है। नंद कृष्णा नंद व्यास राग जो है वो कल्पदूतम से है। काशीनाथ जो है वो राग चंद्रिका से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो कपूर मंजरी हर्ष से संबंधित नहीं है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी से है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त जी से है और सौंदरानंद जो वो अश्वघोष से है। देखिए कपूर मंजरी जो वो आपका हर्ष से संबंधित नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सही सुमेल इस प्रकार है। हर्ष से संबंधित प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद है। कालिदास जी से मालविका अग्निमित्रम है। विशाखदत्त से जो मुद्रा राक्षस है। अश्वघोष से सौंदरानंद सूत्रालंकार और बुद्धचरित से है। कपूर मंजरी प्राकृत भाषा का नाटक है, जिसके जेवो राजशेखर हो जाएंगे लेखक, तो कपूर मंजरी जेवो राजशेखर से हो जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपस में मिलित नहीं है, तो हरिशेन जो वो हर्ष से संबंधित नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से है। भभूति कन्नौज की यशोवर्मन से है। दंडी जो वो नरसिंह वर्मन से हो जाएंगे। से सुमिलित नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। रवि कीर्ति जो वो पुलकेशिन द्वितीय, उसके अलावा भभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन। दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि था। हरिशेन आपका हर्ष के राज दरबार में नहीं था। हरिशेन जो वो समुद्रगुप्त के महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र संदीप ग्रहिक कुमारामात्य और महादंड नायक था। हर्ष का दरबारी कवि वानभट्ट था, जिसने जो वो हर्षचरित्र की रचना की थी। अगला देख सकते हैं वानभट्ट ने जो है वो हर्षचरित्र में किसे जो वो मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया, तो वेदत्त का किया था, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। वानभट्ट जो वो पुष्यभूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने जो अपनी रचना हर्षचरित्र में अंतिम मौर्य शासक वेदत्त को प्रभा दुर्बल यानी बुद्धिहीन शासक कहा है। इनकी अन्य पुस्तकें कादम्बरी मुकुता जेवो मुक्ताडी तक और जेवो चंडी शतक है। कावेल और थॉमस ने हर्षचरित्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। राजानक शंकर कंठ है, रंगनाथ है, रुचक है तथा शंकर हर्षचरित्र के टीकाकार थे। कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं डियर। तो यहाँ देख सकते हैं बाल चरित जो वो भाष्य से संबंधित है। अश्वघोष से संबंधित शारीपुत्र प्रकरण है। आपका कलिंग कट्टुपर्णी, स्पेशली जो कलिंग कट्टुपर्णी जयम कुंड डार से संबंधित है। उसके अलावा जो है वो त्रिशस्त्री लक्षण महापुराण निमिनाथ जी से संबंधित नहीं है, तो डी जो है वो नॉट मैच है, यानी करेक्टली मैच नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बाल चरित जो वो भाष्य से, सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष से, कलिंग जो वो कट्टुपर्णी जयम कुंडार से, त्रिशस्त्री लक्षण जो महापुराण यानी जिनसेन और गुणभद्र से है, यानी गुणभद्र नाम था। तो 127 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखते हैं डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।